गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज हम सीखने जा रहे हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। जी हाँ बच्चों, आप हमेशा नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन इन सभी की डेफिनेशंस इंग्लिश में ये सोच के ढूंढते हो कि हमें कोई छोटी डेफिनेशन मिल जाए या अच्छी डेफिनेशन मिल जाए जो समझ में आ जाए, और विभिन्न प्रकार की कक्षाओं की क्लास जो किताबें होती हैं उन्हें आप ढूंढते हैं सिर्फ इसलिए कि हमें एक डेफिनेशन मिल जाए सरल शब्दों वाली। तो मेरे प्यारे बच्चों, आज हमने आपके लिए एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का गुलदस्ता तैयार किया है जिसमें 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं सभी के डेफिनेशंस विद एग्जाम्पल दी हुई है। आप इनको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, और इसको हम समझाने का प्रयास करने जा रहे हैं। और ध्यान से समझिएगा इसको, क्योंकि ये हमारी हर कक्षा में इनकी डेफिनेशंस पूछी जाती हैं और इन पर हमारे क्वेश्चन आंसर पूछे जाते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है वो ग्रामर का बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसको हम संक्षिप्त रूप में सीखने जा रहे हैं और विस्तार से आगे सीखेंगे। पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी हिंदी में इसको कहते हैं शब्द भेद। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच कितने होते हैं? 8 होते हैं। सभी के नाम हैं। नाम एक बार रीड कर लेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, ये 8 नाम होते हैं। अब इनको हम समझने से पहले ये जान लें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है और इसकी ज़रूरत क्यों होती है। व्हेन वी स्पीक, जब हम बोलते हैं, वी यूज वर्ड्स, तब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। यानी जब हम बोलते हैं तब हम शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। दीज वर्ड्स आर डिवाइडेड, और ये शब्द बांटे गए हैं इनटू 8 डिफरेंट पार्ट्स या काइंड्स। इन शब्दों को इंग्लिश ग्रामर में 8 नामों से बांटा गया है अकॉर्डिंग टू द वर्क, उनके कार्य के अनुसार। दे डू इन अ सेंटेंस, सेंटेंस यानी वाक्य में जो भी उनका यूज होता है, और उस प्रयोग के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच को इंग्लिश ग्रामर में 8 नामों से रिप्रेजेंट किया गया है। तो इसे है हम पार्ट्स ऑफ स्पीच कहते हैं। पहला हमारा है नाउन। अ नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस, a thing or an idea, as Rohan, Delhi, honesty, etc. A noun is the name of a person. नाउन में संज्ञा होता है। संज्ञा किसी व्यक्ति का नाम होता है। a place किसी स्थान का नाम हो सकता है, और thing an idea या किसी वस्तु और एक विचार का नाम हो सकता है। as जैसे रोहन, दिल्ली, honesty, etc. और भी बहुत होते हैं। नंबर 2 पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन को सर्वनाम कहते हैं। A pronoun is a word used in place of a noun as I, we, you, they, he, she, it, etc. बच्चों, सबसे पहले क्या करेंगे? इंग्लिश को पढ़ना सीखेंगे, रीडिंग करना सीखेंगे। रीडिंग इज वेरी नेसेसरी फॉर लर्निंग इंग्लिश। A pronoun is a word, एक सर्वनाम वह शब्द होता है यूज्ड इन प्लेस ऑफ अ नाउन, जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है। जैसे आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट, etc. और भी होते हैं। अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारा है एडजेक्टिव यानी क्रिया विशेषण। सॉरी, इसको एडजेक्टिव को हम सिर्फ विशेषण बोलेंगे। ऑल डिस्क्राइबिंग वर्ड्स आर कॉल्ड एडजेक्टिव्स एज गुड, बैड, etc. सभी विशेषण शब्द जो होते हैं वो विशेषता बताने वाले होते हैं, और ये नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, जैसे गुड, अच्छा, बैड, बुरा। अगला है वर्ब। अ वर्ब इज एन एक्शन वर्ड यूज्ड टू से समथिंग अबाउट एनी पर्सन, प्लेस और अ थिंग, एज कम, गो, लाफ, वीप, etc. वर्ब जो होती है वो एक्शन का काम करती है
और किसके लिए करती है, किसी पर्सन, प्लेस और वस्तु के लिए जो भी एक्शन होता है उसे हम वर्ब कहते हैं। अगला है एडवर्ब। एडवर्ब क्रिया विशेषण। एन एडवर्ब इज अ वर्ड दैट मॉडिफाइज अ वर्ब, एन एडजेक्टिव और another adverb as loudly, sweetly, slowly etc. यार बच्चों, एडवर्ब मीन्स होता है क्रिया विशेषण, यानी वर्ब में कोई ऐसा शब्द जो और एक्शन जोड़ दे, ऐड कर दे, उसे हम एडवर्ब कहते हैं। जैसे आई एम ईटिंग आ मैंगो, इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बोलें, आई एम ईटिंग आ मैंगो वेरी स्लोली। तो जो स्लोली होगा वो हमारा एडवर्ब होगा। एग्जाम्पल में दिया है लाउडली, स्वीटली, स्लोली etc. लाउडली को आप बोल सकते हैं द लायन रोअर्स लाउडली इन द फॉरेस्ट, जो शेर होता है जंगल में जोर से दहाड़ता है। और एडवर्ब की पहचान ये होती है कि शब्द के अंत में एल वाई 90% एल वाई लगी होती है, तो उसे हम जान जाएंगे ये एडवर्ब है, यानी वर्ब में कुछ एक्शन ऐड कर रहा है। अगला है प्रेपोजिशन। ये रिलेटिव वर्ड है। अ प्रेपोजिशन शोज रिलेशन, सो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव वर्ड एज ऑन, इनटू, इन, बिहाइंड etc. संबंध सूचक अव्यय जो होता है, ये प्रेपोजिशन जो होता है वो एक रिलेशन का काम करता है, सो इट इज कॉल्ड अ रिलेटिव वर्ड। सेंटेंस में ऑन, इनटू, इन, बिहाइंड etc. जो ये सब होते हैं वो हमें इनको प्रेपोजिशन कहते हैं। जैसे द बुक इज केप्ट ऑन द टेबल, ऑन द टेबल की किताब जो है वो मेज पर रखी है। अगला है कॉन्जक्शन, संयोजक। A conjunction is a word which join words, phrases, clauses or sentences as, and, because, but etc. कंजक्शन जो संयोजक होता है वो एक ऐसा शब्द होता है जो दो शब्दों को जोड़ देता है, उपवाक्यों को जोड़ता है और फ्रेज को जोड़ता है, क्लाउजेस को जोड़ता है और सेंटेंस को जोड़ता है। जैसे एंड, बिकॉज, बट etc. हम कह सकते हैं राम एंड श्याम आर गोइंग टू द मार्केट, राम और श्याम बाजार जा रहे हैं। या टू एंड टू मेक फोर, दो और दो चार होते हैं। तो इस तरीके से कंजक्शन काम करता है। अगला है इंटरजेक्शन। एन इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच एक्सप्रेसेज सम सडन फीलिंग और इमोशन एज अलाउस ही इज रूइंड। इंटरजेक्शन क्या करता है? इंटरजेक्शन ऐसे शब्द होते हैं जिनसे हमें अचानक कोई अनुभव और अचानक कोई जो इमोशन या भावना जागृत होती है उसे हम इंटरजेक्शन का नाम देते हैं। जैसे अलाउस ही इज रूइंड, बड़े अफसोस की बात है कि वो बर्बाद हो गया। तो ये हमारी पार्ट्स ऑफ स्पीच की 8 डेफिनेशंस हैं। और पार्ट्स ऑफ स्पीच किसे कहते हैं यहाँ तक आपको डेफिनेशन में बताया गया। इसको आप अच्छी तरीके से लर्न कर लें और बाकी डिटेल जो स्टडी होगी वो आगे आपको क्लास में बताया जाएगा। आप इसे छोटा लग रहा होगा क्योंकि हमारे पास स्पेस कम है, व्हाइट बोर्ड छोटा है, तो इसको आप थोड़ा जूम करके फोटो इसका ले लेंगे और जो भी डेफिनेशंस आपको चाहिए वो आप लर्न कर सकते हो और फिर एग्जाम्पल दी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए